अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीपीएससी के थ्रू 28 डिफरेंट पोस्ट अनाउंस की गई हैं। 28 डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं जिसके अंदर बहुत सी जो वैकेंसीज हैं वो रखी गई हैं। ये जॉब्स हैं, इसमें इंटर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है। इसके अलावा बीएस, चाहे आपने किसी भी डिग्री के अंदर बीएस कर रखा है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये जॉब अनाउंस हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर है अप्लाई करने की। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा इन जॉब के हवाले से। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी इसके अंदर सीट्स हैं, एज लिमिट कितनी है, टेस्ट जो है उसमें क्या आएगा और आपने अप्लाई किस तरह करना है। तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मेरे सामने इस टाइम एडवर्टाइजमेंट जो मैंने ओपन की हुई है इसकी, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब अनाउंस हुई है। 18 स्केल की ये जॉब है, बीएस 18 स्केल, और इसमें ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस कर रखा है या फिर एमबीबीएस के अलावा उन्होंने उसके रेलिवेंट कोई डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जिस तरह के पीएचडी, एमडी या एमफिल वगैरह, जो कि पीएमडीसी रिकॉग्नाइज्ड किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो जॉब है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑफ फिजियोलॉजी। आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं बीएस 18 स्केल पे। और 22 टोटल पोस्ट हैं इसकी, 22 वैकेंसीज हैं इसमें। और इसकी जो एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है मेल के लिए और 53 ईयर्स है फीमेल के लिए। इसके अलावा आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। पंजाब के किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो वेरियस यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में आपकी जो है वो पोस्टिंग है वो हो सकती है। नेक्स्ट फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी का भी क्राइटेरिया सेम है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी, इसका भी क्राइटेरिया सेम है। इसके अंदर 20 वैकेंसीज हैं और 11 है फार्माकोलॉजी में। इसलिए नेक्स्ट हम चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। इसके अंदर टोटल 7 सीट्स हैं और इसका क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है। और नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर 20 पोस्ट है। इसका क्राइटेरिया भी सेम है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटमी, इसके अंदर 15 सीट्स हैं टोटल और इसका क्राइटेरिया भी सेम है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस कर रखा है उनके लिए। वो बीएस 18 स्केल के ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं और ये भी मेडिकल स्टूडेंट्स के रेलिवेंट है। इसमें हमारे पास है कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट, ये भी बीएस 18 स्केल पे जॉब है और टोटल 50 इसके अंदर सीट्स हैं। और एमबीबीएस इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए या एमबीबीएस के साथ उन्होंने एमएस या एफसीपीएस भी होना जरूरी है ईएनटी में, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन हो आपकी। और इसके अंदर एज लिमिट वही 50 फॉर मेल एंड 53 फॉर फीमेल। और पंजाब का आपके पास जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। फिर इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और न्यूरो साइकेट्रिस्ट, इसकी टोटल 10 सीट्स हैं और इसका भी क्राइटेरिया सेम है। इसमें आपका जो एफसीपीएस है वो साइकेट्री में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंसल्टेंट और टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट, इसके अंदर 12 सीट्स हैं और इसका भी क्राइटेरिया सेम है। एफसीपीएस सिर्फ डिफरेंट है, वो आपके रेलिवेंट फील्ड में होगा। फिर नेक्स्ट कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, इसके अंदर 42 सीट्स हैं। इसमें भी एमबीबीएस और जो एफसीपीएस है आपका अगर रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना जरूरी है। बाकी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की जॉब है, इसके अंदर 50 सीट्स हैं, इसका क्राइटेरिया भी सेम है। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, इसके अंदर टोटल 16 सीट्स हैं, इसका क्राइटेरिया भी सेम है। नेक्स्ट कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन 49 सीट्स हैं इसकी और इसका क्राइटेरिया भी सेम है। फिर नेक्स्ट कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट, इसका क्राइटेरिया भी सेम है। कंसल्टेंट सर्जन, कंसल्टेंट फिजिशियन, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, इन तमाम का क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है। तमाम बीएस 18 स्केल है और इसमें एमबीबीएस साथ में एफसीपीएस आपका रेलिवेंट फील्ड में होना जरूरी है। कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ये तमाम जो जॉब्स हैं ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर है। उनका क्राइटेरिया मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं लाहौर में। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है बीएस 17 स्केल पे और इसमें आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यानी आपका बीएस मुकम्मल हो, चाहे आपने किसी भी डिग्री में कर रखा है। सिर्फ आपने बीएस किया हो किसी भी एचईसी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट जो मर्जी डिग्री आपके पास है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
टोटल 16 सीट्स हैं इसमें, और मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है और फीमेल के लिए 36 ईयर्स है। नेक्स्ट ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंदर भी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। इसकी 9 सीट्स हैं, इसका भी क्राइटेरिया सेम है, मगर यहाँ पे इन्होंने इसका टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि जिसका टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें आपके पास जो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग होगा जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज और जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। इन तमाम सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 एमसीक्यूज आपको आएंगे। 90 मिनट्स आपको गिवन होंगे टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं। इसके अंदर इंटर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिन्होंने एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, यानी आपके पास आपकी जो 12 ईयर एजुकेशन है वो मुकम्मल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, इंटर आपने की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क की जॉब है, BS 11 स्केल है इसका और 60 वैकेंसीज हैं इसमें, 60 सीट्स हैं और एज लिमिट भी 30 ईयर्स तक है मेल के लिए और फीमेल के लिए 33 ईयर्स तक। और इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में होगी और सिर्फ इसमें जो लाहौर जिनका डोमिसाइल लाहौर का है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें हमारे पास सिलेबस भी दिया हुआ है, उन्होंने टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। इसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एप्टीट्यूड साइंस, इसके 80 एमसीक्यूज आएंगे आपको और बाकी 20 एमसीक्यूज आपको एमएस ऑफिस और कंप्यूटर के रेलिवेंट होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जूनियर क्लर्क की जॉब है कुशाब के अंदर। इसके अंदर कुशाब जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया सेम है। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 38 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इंटर आपकी होनी चाहिए, साथ में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी मैं आपको बताते चलूँ कि 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर की इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ऊपर जो था उसमें भी सेम यही रिक्वायर थी और इसमें भी यही रिक्वायर है। बाकी जो क्राइटेरिया है वो सेम है और टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी सेम है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेनोग्राफर की जॉब है। इसके लिए भी ये 15 स्केल की जॉब है और आपका इंटरमीडिएट आपने की हो यानी इंटर किया हो, साथ में आपकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है वो 70 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग जो आपकी है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको चलाना आता हो। और इसमें भी एज लिमिट सेम है, बाकी क्राइटेरिया भी सेम है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो टेस्ट होगा वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर आपको वही आपकी जो स्पीड है वो चेक की जाएगी कि आपकी 70 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है कि नहीं और 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है कि नहीं टाइप राइटिंग में। तो इसमें आपका स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा। बाकी जो इसका क्राइटेरिया है वो सेम है और इसमें टोटल 16 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर 4 टोटल सीट्स हैं और डिप्टी डायरेक्टर की ये सीट है और BS 18 स्केल है। इसमें आपने MA या BS ऑनर्स या BS की कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर आपने BS की डिग्री ली हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने 5 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है, किसी भी पब्लिक सेक्टर में एज एडमिनिस्ट्रेटर का 5 ईयर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। और मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब तमाम अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है और फीमेल के लिए 48 ईयर्स है और पोस्टिंग जो आपकी पंजाब में कहीं भी हो सकती है। इसके लिए भी जो सिलेबस है वो वही है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 100 एमसीक्यूज आएंगे। जनरल नॉलेज जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, इसके रेलिवेंट आपको एमसीक्यूज आएंगे टोटल 100 और 90 मिनट्स आपको रिक्वायर होंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये तमाम जॉब्स थी और PPSC के अंडर ऑफर की गई हैं, अनाउंस की गई हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर है। अब चलते हैं कि इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होगा, आपको कहीं भी किसी भी शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहां से भी जाके वेबसाइट पे आ सकते हैं, नहीं तो ppsc.gop.pk आप लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे ये देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 34, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट अभी मैंने आपके सामने ओपन की थी वो भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको अप्लाई नाउ का बटन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसको आई हैव अंडरस्टूड कर देना है और यहाँ पे ये देखिए तमाम आपके पास पोस्ट जो है जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं वो तमाम शो हो रही हैं इधर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एंड सो ऑन आगे चलती जा रही हैं। ये पेज नंबर 1 है, फिर पेज 2, पेज 3, ठीक है। आपने इसमें जिसमें भी अप्लाई करना हो तो आपने उस पोस्ट पे जो क्लिक कर देना है तो उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास अब मैं आपको किसी एक में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जिस तरह जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट थी, जूनियर क्लर्क, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये तमाम इसकी डिटेल जो है मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी है, दोबारा उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए
और एज वगैरह कितनी है, पे स्केल कितना है, कितनी सीट्स हैं, तमाम यहाँ पे दिया हुआ है। और पीपीएससी की कोई भी जॉब है उसमें जो अप्लाई करने की वो फ़ी होती है वो 600 है, फिक्स है। चाहे आप BS 11 की है, 11 स्केल की है, 18 स्केल की है, जो भी कोई भी पोस्ट है उसके लिए 1600 रुपीज़ इनकी फ़ीस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सबसे एंड पे आपको प्रोसीड का बटन नजर आ रहा है, आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा। इसमें हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं जिसमें अप्लाई होगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है, फिर आपने फ़ी पे करनी है, उसके बाद अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जिसमें आपकी जो खुद की पिक्चर होगी और CNIC के बैकग्राउंड की पिक्चर होगी। फिर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी देनी है, ठीक है, अपने मैट्रिक, इंटर, BS, और फिर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आप देंगे और एंड पे आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगी। और अब इसको नेक्स्ट आपने किस तरह जाना है कि यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको बॉक्स को आपने टिक कर देना है। जैसे ही बॉक्स को टिक करेंगे तो हमारे पास नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे ही मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है विदाउट डैशेज। सबसे पहले आपने विद डैशेज एंटर करना है, फिर विदाउट डैशेज, ठीक है। दोनों खानों में अपना CNIC नंबर एंटर करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपने आपका जो पोर्टल है उसमें आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे पुट करते चले जाना है, जो जो आपसे चीज़ें पूछते जा रहे हैं, और एट दी एंड आपने इसको सबमिट कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। और जब भी टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो आपको आपके दिए गए नंबर पे और मेल पे जो आप अप्लाई करते वक्त लिखेंगे मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। उसके थ्रू आप अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो भी डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी अगर आप अप्लाई के दौरान आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी आती है, कहीं समझ नहीं लगता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। और तमाम तरह एजुकेशन अपडेट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको तमाम तरह एजुकेशन, जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।